हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। स्टूडेंट, हम प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्न बैंक का है वो है बहुपद। कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो बहुपद है उसमें जो नंबर हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें टोटल अंक 5 है। 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 1 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सी स्टूडेंट्स, हम इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बताते चलते हैं। यदि आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए तो हम ऑब्जेक्टिव भी आपको पहले सॉल्व कराते जाएंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इस वीडियो की मदद से प्रश्न बैंक को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि वार्षिक परीक्षा में जो इसमें अंक आने वाले हैं वो उसने डिवाइडेशन बता दिया है कि 1 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है, 3 और 4 अंक इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस तरीके से इसमें कुल अंक जो है वो 5 अंक हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प जो है वो आप देख लीजिए कि सबसे पहला जो दिया है इसमें कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सीधे आपको आंसर बताते चलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है तो आपको सबको पता होगा, शायद याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा c/a, यानी ए नंबर का इसका आंसर होगा c/a। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर होगा -b/a। ठीक है, चलिए इसके बाद है रेखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा, तो ये भी आंसर होगा c -b/a। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से यदि हम और आगे देखें तो अगला जो है वो है चौथे नंबर का बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका सही आंसर होगा ±√3 होगा। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे, तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर होगा -2 - 5, यानी बी नंबर का। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम देखें तो 6 नंबर का, तो 6 नंबर का है बहुपद x + 1 और दूसरा दिखा है x² - x - x⁴ + 1 के लिए घात होगी। तो इस गुणनखंड की अधिकतम घात 4 है और इस गुणनखंड की अधिकतम घात 1 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 1 कितना हो गया 5, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 5। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट हम। अगला क्वेश्चन दिख रहा है प्रश्न नंबर 7। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है स्टूडेंट, हम तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको डायरेक्टली अभी आंसर देख लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन तो आपको देने ही वाले हैं फिर। तो वैसे तो आप ऑब्जेक्टिव हैं तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, यदि आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है तो आप जरूर कमेंट्स करके हमें बताएंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका सही आंसर होने वाला है x² - x - 12। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख में निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद की बात होती है इसमें स्टूडेंट? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे जितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे उतने उसके शून्यक होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखी बहुपद x + b का शून्यक खाली स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा -b/a। यही लिख देता हूं स्टूडेंट में -b/a। ठीक है, दो बहुपदों का गुणनखंड एक खाली स्थान होता है, तो इसका सही आंसर होगा दो बहुपदों का जो गुणनखंड होता है या गुणनफल होता है, सॉरी गुणनखंड नहीं स्टूडेंट, गुणनफल जो होता है वो भी एक बहुपद ही होता है ना। यदि दो बहुपद का आप गुणा करेंगे तो आपको बहुपद ही मिलने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? बहुपद ही होगा। तो बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग होगा -b/a, यानी यहाँ पर जाएगा -4 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का गुणनफल होगा, तो इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये c है और ये a है, तो इसका मान 1 है, तो 8/1 मतलब 8। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इसको आगे बढ़ाएं, है ना स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए अब प्रश्न नंबर जो 5 है उसको देख लेते हैं। इसमें सत्य और 1 अंक वाली घात भी हम देख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, दोनों को एक साथ हम कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट
सॉरी, थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन भूल रहे हैं शायद, ऊपर वाला, है ना। चलिए, तो हमने 5 तक कर लिए थे, है ना। ठीक है, 6वां 7वां से देख लेते हैं। इसमें 6 तक हो चुका है हमारा। घात देख लिए थे हमने, इसका घात आ गया था 4 और 1 5 घात आ गई थी। डी नंबर का ऑप्शन सही था, 6वें का, है ना। 7वां नंबर, यदि द्विघात बहुपद के शून्य, सॉरी स्टूडेंट, ये तो हो चुका है, हम खालिस्तान कर रहे थे, है ना। चलिए, तो प्रश्न नंबर 2 चल रहा था हमारा। प्रश्न नंबर 2 में हमने 4 बता दिए थे, है ना। तो बहुपद के गुणनफल कितना बताया हमने, इसका आंसर आ गया था 8। अब आगे हम देखते हैं, यदि बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान कितना होने वाला है। तो स्टूडेंट, इसका यदि हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/3 आएगा। ठीक है, अब सत्य असत्य देख लेते हैं स्टूडेंट। तो पहला, क्या बहुपद, मतलब पहला उसने कहा है कि ये बहुपद नहीं है, क्या बात, ये बात सही है। तो मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भी चर पे यदि करनी लग जाए तो बहुपद नहीं होता, और इस बात उन्होंने लिखा है तो सही सही लिखा है, इसलिए क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। शून्य बहुपद की घात शून्य होती, क्या ये सही बात है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये सत्य आ जाएगा। n घात वाले बहुपद की अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य सत्य हो गया। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है स्टूडेंट, तो यहाँ 1 लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती, तो ये 2 लिख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती, तो ये 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो इसकी शून्यकों की संख्या होगी 2। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब आता है स्टूडेंट इसके बाद प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। अब इसका हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 5 से लेकर 10 तक एक ही वैरायटी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आपको, देख लीजिए। अब एक द्विघात बहुपद निकाली जिसके शून्यकों का योग गुणनफल या पता है, दिया है, योग गुणनफल दिया है। देखिए पूरे 5 से लेके 10 तक। अब हम स्टूडेंट इन्हीं 5 से लेके 10 तक, प्रश्न 5 से लेके प्रश्न 10 तक का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। चलिए, तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, है ना। इसमें चलिए, तो आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 5, प्रश्न बैंक का प्रश्न नंबर 5 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कवर हो जा रहा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट दिख रहा होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। क्या दिया है, 1/4 और -1। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि पूरे क्वेश्चन सेम सॉल्व होने वाले हैं। तो हम, यदि आपको एक बहुत अच्छे समझ में जाएगा ना, बाकी बन जाएंगे, बाकी तो हम पूरे आपको सॉल्व कराएंगे, चिंता ना करें, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमको जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमको क्या दिया गया है, तो हमको दिया है शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो हमको कितना दिया है, शून्यकों का योग, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योग दिया है हमको और शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो गया शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग जो दिया है वो दिया है 1/4, और शून्यकों का जो गुणनफल, यही लिखना, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है स्टूडेंट, तो गुणनफल दिया है आपको -1। ठीक है, अब हमको इसकी मदद से बहुपद निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि, है ना, शून्यकों का योग जो हमको दिया है उसी की मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो शून्यकों का योग कितना दिया है स्टूडेंट, आप पुनः लिख लीजिए, है ना। शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम इसी तरीके से आगे यदि करें, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो समझ में आ जाएगा आपको, और है ना। चलिए, इसके बाद हमको क्या दिया है, शून्यकों का क्या दिया हमको स्टूडेंट, गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है।
अब -1 उसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है, इज इक्वल टू -1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर एक यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ एक के कंपेयर में 1 दिखाई दे रहा है। उसको 4 बनाने के लिए हमको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, 4 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और 4 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके बाद हम यहाँ इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास जगह उधर नीचे कम हो रही है इसलिए, तो हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, तो C/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 4 1 कम 4 यानी -4 हो गया, क्योंकि -1 से गुणा हुआ है और नीचे 4 1 कम 4। अब हम जब तुलना करेंगे स्टूडेंट तो -b का मान 1 आ रहा है, यानी b का मान कितना आएगा, -1 आएगा, a का मान कितना आएगा, 4 आएगा और c का मान कितना आएगा, -4। तो तुलना करके हम ABC का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए आप, है ना। तुलना करने पर जैसे ही हम तुलना करेंगे स्टूडेंट, तो तुलना करने पर हमको क्या मिल जाएगा, a का मान कितना मिल जाएगा, a का मान हमें मिल जाएगा, a का मान 4 मिल जाएगा, b का मान कितना मिल जाएगा आपको, b का मान आपको -1 मिल जाएगा और c का मान कितना मिल जाएगा आपको, c का मान मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। जब ये तीनों मान आ जाएं तो बहुपद निकालना हमारे लिए बड़ा आसान, तो इसी के नीचे लिखेंगे अतः बहुपद, है ना, अतः बहुपद। तो अतः बहुपद क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। यहाँ लिख देता हूँ मैं अतः बहुपद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं इसके आगे का। अतः बहुपद क्या होने वाला है, तो बहुपद होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, a का मान कितना आया 4, तो ये हो जाएगा 4x² और b का मान -1 आया तो इसको लिख देंगे -1 × x, कितना हो जाएगा x, और c का मान आया -4 तो प्लस माइनस हो गया माइनस और 4 तो ये हो गया -4, और यही क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, और यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आओगे। थोड़ा सा क्या जगह कम होती है स्टूडेंट, इसलिए हम थोड़ा इसको आगे इधर उधर करते हैं, तो आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप जमा कर जरूर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी की तरीके से अगला जो क्वेश्चन है हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें सेम हमको यही इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है स्टूडेंट हमको सॉल्व करने के लिए, है ना, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है या बहुत एक नई चीज़ नहीं। इसमें सिर्फ क्या है, परिवर्तन क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि शून्यकों का योग गुणनफल भी इसमें भी दिया है, सेम वही चीज़ है ना। तो अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, जो दिया है उसकी हेल्प में। देखो स्टूडेंट, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बस सिखाया भी हूँ। और आप को दिया है क्या लिख लो कि शून्यकों का योग बराबर ये लिख लीजिएगा √2, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी बाद से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चूँकि आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों का योग कितना दिया है, √2 दिया है, तो यहाँ लिख लिया मैंने √2। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, तो ये b/a हो गया, इज इक्वल टू √2 अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट अब हमको देखो अगले में दिख रहा है, गुणनफल में क्या दिख रहा है कि 1/3 दिया है, इसमें तो बटे में 3 यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ तो 1 है, तो 3 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा और 3 का भाग करना पड़ेगा। तो ये हो गया -b/a इज इक्वल टू 3√2 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और ये हो गया 3 1 कम 3 हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या दिया है, दूसरी चीज़, शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/a होता है, तो C/a बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब जब हम तुलना करेंगे छात्रों स्टूडेंट, जब हम तुलना करेंगे तो ABC का मान आ जाएगा, है ना, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर ABC का मान यदि हम देखें तो A का मान कितना आ रहा है आपके पास, तुलना करने पर A का मान आ गया 3, B का मान कितना आ गया, B का मान आ गया -3√2 आ गया, और C का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो जब ये मान आ जाए तो हम लिखेंगे अतः बहुपद, है ना, अतः बहुपद
क्या होता है बहुपद, यहाँ लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए का मान कितना आया 3, तो ये लिख देंगे हम 3x², तो x² लिख लिए। बी का मान आया -3√2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3√2x प्लस सी, और सी का मान कितना आया 1, और यही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसको आप बढ़िया से अच्छे से देखें और अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये प्रश्न नंबर 6 था। अब इसी तरीके से क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 को भी ऐसे ही करना है कि इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यकों का योग गुणनफल दिया है। फिर वही बात आ गई, योग गुणनफल दिया है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो योग गुणनफल को सॉल्व करने का मैंने अभी बताया आपको तरीका, है ना। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि दिया है, ज्ञात क्या करना है वो देख लीजिए, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही बात आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर यदि हम जब इसको हल करेंगे, है ना, हल में इधर क्यों कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आप तो जस्ट नीचे ही लिखना है ना, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए। अब देखो हमको क्या दिया है, योग, है ना। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग, ऐसा लिखना है ना, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, शून्यकों का योग 1। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू हो गया 1 बटे में कुछ नहीं तो लिख लो 1। ठीक है, इसी तरीके से क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाए, क्या दिया है हमको 1 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, और यहाँ 1 के बटे में कुछ नहीं तो बटे में क्या लिख लो 1 ही लिख लो। अब तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर क्या होने वाला है स्टूडेंट, आपको समझ में आने लगा होगा। तुलना करने पर ए का मान क्या आ रहा है देख लो, ए का मान आ रहा है 1, बी का मान आ रहा है -1, और सी का मान आ रहा है 1। तो अतः बहुपद क्या होने वाला है, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस सी। अब बहुपद में a का मान कितना आया, 1 आया, तो ये हो जाएगा 1 का x² में गुणा करेंगे तो x² हो गया। b आया -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो x अकेला आ जाएगा, प्लस c का मान आया 1, तो ये लिख दिए 1, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 भी है। अब इसी तरीके से प्रश्न नंबर 8 भी स्टूडेंट, बहुत आसान प्रश्न है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हम एक जैसे प्रश्न इसलिए करा रहे हैं स्टूडेंट कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना जाए और आप बहुत आसानी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, है ना। इसलिए हम एक जैसे क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करा रहे हैं, और हम थोड़ा कम लिखने लगे हैं इसलिए क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में पूरा डिटेल से सॉल्व करा दिया है ना। आपको तरीका वही होगा कि सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो दिया है ना, क्या दिया है आपको, क्या दिया है स्टूडेंट, शून्यकों का योग बराबर -3 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 2, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पर हमको क्या दिया, शून्यकों का क्या दिया हमको, योग, है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है -3। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, इसमें जाएगा -3 बटे में कुछ नहीं स्टूडेंट, तो क्या लगा लीजिए 1 लगा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, अब ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया आपको, दूसरे नंबर पे गुणनफल दिया है शून्यकों का, यहाँ लिखना है शून्यकों का गुणनफल, ऐसा लिखना। कितना दिया है, 2 दिया है। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, बराबर 2 के बटे में कुछ नहीं तो 2 के बटे में क्या लिख लीजिए 1 लिख लीजिए। अब आप यहाँ क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, है ना। तो जैसे ही आप तुलना करेंगे स्टूडेंट, तो a का मान कितना निकल जाएगा, a का मान निकल गया 1, b का मान निकल गया 3, और c का मान निकल गया 2, है ना। जैसे ये मान निकल जाएगा तो हम लिखेंगे अतः बहुपद, है ना, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना आया, a का मान आया 1, 1 का गुणा x² में करेंगे तो क्या आएगा x²।
ठीक है। बी का मान आया 3, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस सी का मान आया 2, तो यहाँ जाएगा 2, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8। इसी तरीके से स्टूडेंट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे आगे सॉल्व। प्रश्न नंबर 9 सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी यहाँ पर क्या है 1/4, यहाँ एक -1/4 और 1/4 है, तो तुलना करके ABC का मान निकालिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न नंबर 10 में 4 और 1 दिया है स्टूडेंट, तो इसको भी आप करेंगे। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं स्टूडेंट। देखते हैं आपको हमने जब 4 सवाल कराया तो आपको कितना समझ में आया स्टूडेंट। यदि आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो ये दोनों प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और द्विघात बहुपद याद कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा वर्क भी दे रहे हैं। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपका द्विघात बहुपद का आंसर दोनों का, प्रश्न नंबर 9 का, प्रश्न नंबर 10 का क्या आ रहा है। यदि सही आ रहा होगा तो अच्छी बात है, यदि कहीं कुछ मिस्टेक है या कहीं कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। हम इसका भी सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में, क्योंकि हम इसी के आगे का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, इसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। यदि आपको डाउट या आपके कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो हम इसी के आगे से अगले वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियो से प्रश्न बैंक को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टूडेंट, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।